बीबी फातिमा ज़हरा के मज़ार अक़दस पर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फातिहा पढ़ रहे और मखदूम पाक आगे बढ़े। कहा नाना जान से शिकायत क्या कर रहा था? कह रहा था हम फंस गए हैं। बेटा सुन ले, अशरफ का मुरीद अशरफ को जहां से पुकारता है अशरफ उसकी वही मदद करता है। देख लो एक वक्त में कि छौसा शरीफ में लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में हाजिरी देते हैं, लेकिन जहां से जो पुकारता है मखदूम सिमना की रुबाई पढ़ता है, ऐ अशरफ जमाना जमाने मददनुमा तरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा, जहां से दीवाना मखदूम पाक का नाम लेता है मखदूम पाक उसकी मदद फरमा दिया करते हैं। तो ये है अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों की हैसियत ये है, ये जहां चाहे एक सेकंड में पहुंच सकते हैं। कितनी देर में बोलिए? एक सेकंड। यहां पर है मदीना शरीफ पहुंचने में 1 सेकंड लगता है इनको, और एक वक्त में इनके एक जिस्म नहीं बहुत सारे जिस्म। जो हम लोग पढ़ते ना या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक, तो कहते ये सुन्नी लोग काहे सलाम पढ़ते हैं? क्या हुजूर की आवाज़ सुनते हैं? हम कहते हमारी आवाज़ हुजूर सुनते हैं और जहां चाहते हुजूर चले भी जाते हैं, जहां चाहते हुजूर चले भी जाते हैं। हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर का मकाम तो बहुत बुलंद है। हुजूर के शहजादों के एक वाक़या सुना दो, खुदा की कसम मैं समझता हूं कि आपका ईमान आज जगमगा उठेगा। सुनिएगा आप, एक बार लहक का जरा माँ बाप के नाम से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वाक़या है मखदूम पाक का। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी कछौसा शरीफ के सुल्तान, हजरत ने बताया था ना आपको, पूरी दुनिया के वलियों में 2 ऐसे वली हैं जिन्होंने बादशाह को ठोकर मारकर फकीरी इख्तियार की है। एक हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम और दूसरे वली का नाम सरकार सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जो हिंदुस्तान में जादू जिन्नात के लिए सबसे स्पेशल अदालत, सबसे बड़ी अदालत, जो जादू जिन्नात कहीं से ना जलता हो ना खत्म होता हो, वो जाकर के छौसा शरीफ में सरेंडर हो जाता है। समझ रहे ना? सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रूम के दौरे पर है, रूम के दौरे पर है। तो वहां के शहजादे ने, वहां के बादशाह ने जब सुना कि सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सरकार का दौरा हमारे इलाके में है, तो वहाँ के सुल्तान ने, वहाँ के शहजादे ने सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी को दावत दी कि हुजूर आप गरीब खाने पर तशरीफ ले आए, आपकी दावत है। जब सरकार मखदूम अशरफ की दावत आम हो गई कि मखदूम पाक कल तशरीफ ला रहे हैं शहनशाह के यहाँ, तो सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी के आने से सबको खुशी हुई, मगर उस इलाके में एक मौलाना साहब तो उनको टेंशन हो गया, उनके पेट में गैस बनने लगा। समझ रहे ना? और उस इलाके के वो बहुत बड़े, सबसे बड़े आलिम दीन थे और उन्हें उस वक्त का शेखुल इस्लाम कहा जाता था। मौलाना साहब आने वाले तमाम हजरात को सलामत रखे, तमाम आफात व बलियात से अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। बहुत शानदार आपने नातिया कलाम में सुना और अब तक बैठे हैं आप, काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में आप सब के लिए हम दुआ करते हैं। थोड़ी देर के लिए ये फ़कीर भी हाजिर आया है, आपसे मुझे 20 से 30 मिनट समाअत कर ले, फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर आपके मेहमान शायर आपके पास सामने होंगे। बहुत ही शानदार पुरमग़्ज़ खिताब आपने हामी कुरान, आलिम मानी व बयान, ज़ुल इल्म वल इक़ान, मुब्तिल बातिल अदियान हज़रत अल्लामा मुदस्सिर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला से समाअत किया। और बहुत ही शानदार निज़ामत आप हज़रत अल्लामा सिराज ताबानी साहब से आप समाअत कर रहे हैं, और ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब और सैफ रज़ा कानपुरी साहब, हमारे तमाम शोरा जो आपको सुनाए आपने सुना। अल्लाह ताला इन हज़रात के इल्म में, इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। हासिदीन की हज़रत से, नज़र बद से अल्लाह इनको महफूज रखे। आज हम थोड़ी देर बयान करेंगे इंशाअल्लाह, बस आप हज़रात मोहब्बत के साथ समाअत करें। हम कुछ बयान करें और आप हज़रात समाअत करें, हम चाहते हैं उससे क़ब्ल हम और आप हक़्क़ुल यक़ीन तफ़सीर कुरान मुबीन वारिस उलूम अव्वलीन
मुरिसे कमालात आखरीन इमामुल मुत्तकीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे याद है आज से लगभग हमको लगता है कि 6-7 साल हो गया होगा, शायद 6-7 साल पहले इसी स्टेज पर इसी जगह हमारी तकरीर हो चुकी है। उस वक्त भी बहुत शानदार जलसा था। उस वक्त शायद कि अख्तर रज़ियाई भाई की निज़ामत थी। इस बार माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा सिराज तावानी साहब की निज़ामत है। आज जो हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, इस्लाह मुआशरा हमारा असल मकसद होगा। उससे पहले हम अक़ीदे पर थोड़ी देर रोशनी डालेंगे कि हम उर्स करते हैं, हमें अल्लाह के वलियों से अक़ीदत है, इनसे मोहब्बत है। हम आस्थानों पर हाज़िरी देते हैं और अपने दिल की बात हम अल्लाह के वलियों से कहते हैं और इनकी बारगाह में जाकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सवाल करते हैं। ये कैसा रहेगा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसलिए इस पर बहुत सारे फतवे दिए जाते हैं। तो इसलिए हम अपने नौजवानों के इस्लाह के लिए, अपने नौजवानों के अक़ीदे को मजबूत करने के लिए हम थोड़ी देर इस पर रोशनी डालेंगे। बस आप हज़रात पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी ईमानदारी बेदारी के साथ आप बैठे। बोलिए, आप तैयार हैं सुनने के लिए? सुनेंगे ना? ये आस्ताना है अल्लाह की वली हजरत हयातुल बहर शाह रहमतुल्लाह अलैह का, और आपको इनसे अक़ीदत है। इसलिए आप हर साल मेहनत करके, चंदा करके, अपनों को इकट्ठा करके, दूर दराज से उलमाए किराम को बुलाकर, शोराए किराम को बुलाकर आप यहाँ पर सरकार का उर्स करते हैं। आप हजरत हयातुल बहर शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। लेकिन इस पे कुछ लोगों का बहुत इतराज़ होता है। आप यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन, कुछ लोग अपने घरों में जब देखते हैं तो वही सब फतवा देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ये शिर्क है, ये बिदात है, ये गुनाह है, इसका कहीं से कोई सबूत नहीं है। आप इन अल्लाह के वलियों का जो उर्स करते हैं ये सुनते नहीं, ये देखते नहीं, ये आपकी आवाज़ सुन नहीं सकते, ये आपकी दुआ सुन नहीं सकते, ये आपकी मदद कर नहीं सकते। और आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आज हमारे नौजवानों को गुमराह किया जाता है। छोटी छोटी क्लिप बनाकर, आधी हदीस पढ़कर, आधी आयत पढ़कर लोग तर्जमा करके, गलत तर्जमा करके हमारे नौजवानों के अक़ीदे को ख़राब करते हैं। इसलिए आज हम इंशाअल्लाह ताला इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आप हज़रात पूरी ईमानदारी के साथ बैठकर आप सुने थोड़ी देर। एक बार और हम चाहते हैं कि नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना तबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज जब हम लोग उर्स करते हैं और उर्स के दिन साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिर होकर जब इनके तवस्सुल से हम दुआ करते हैं, उर्स ये खास दिन होता है और इस दिन हम इनकी बारगाह में हाजिर होकर कुरान खानी करते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं। उसके बाद फिर इनकी बारगाह में हाजिर होकर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तमाम वलियों की बारगाह में, बिलखुसूस साहिब आस्ताना की बारगाह में
हम इसाले सवाब पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अपने दिल में जो भी दुआ होती है हम अल्लाह की बारगाह में से पेश करते हैं। या अल्लाह हयातुल बहर शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह रोज़ी अता फरमा, तमाम आफात बलियात से हम सब की हिफाजत फरमा। जिसके दिल में जो बात होती है वो अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर वो अपनी बात रखता है और अल्लाह के वली की बारगाह में इनके वसीले से वो अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह से मांगता है। तब इस पे शिर्क और कुफ्र का फतवा दिया जाता है कि तुम्हारा निकाह टूट गया, कहीं से जायज नहीं, हदीस से साबित नहीं है। ये नए जमाने का मामला है, ये 2024 में ऐसा हो रहा है, 2025 से 2026 में ऐसा हो रहा है, ये पहले नहीं था नबी के जमाने में। इस तरह से हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग में ये बात डाली जाती है, उन्हें गुमराह किया जाता है। लेकिन मेरे नौजवानों, मुस्तफा नगर में बसने वाले सुन्नी भाइयों, पूरे चंडी खोल के अतराफ में रहने वालों, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के दीवानों, जो इस तरह से गुमराह करे उसकी बातें मत सुनना। सच्चाई तो यह है कि अल्लाह के वलियों का वसीला बनाना यह आज का नया तरीका नहीं है, बल्कि यह मुस्तफा के जमाने से चला आ रहा है। समझ रहे ना? हमारे नबी की बारगाह में जाकर लोगों ने हुजूर के मज़ार अक़दस पर जाकर हमारे नबी को लोगों ने वसीला बनाया है। अब आइए मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हज़रात तकरीर हमें सिर्फ 30 मिनट करनी है, इसलिए हम कम टाइम में ज़्यादा बात करेंगे। आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो मैं हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला दिल और दिमाग ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस शरीफ सुनने से पहले एक बार लहक कर मोहब्बत के साथ माँ बाप के नाम से बोली सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। देखिए हदीस पाक की किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक की इबारत यह है, अन मालिकी दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल असाबन नास क़हतुन फी ज़मन उमर इब्न ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फजाअ रजुलन हुवा बिलाल इब्न हारिस मुज़न्नी सहाबी इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजाअ रजुलन हुवा बिलाल इब्न हारिस हुवा बिलाल इब्न हारिस मुज़न्नी सहाबी इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इस्तस्क़िल्लाह लिउम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू फ़ातन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी मनामिही फ़क़ाल या अय्युहा रजुलु ईति उमर फ़क़रहु वस्सलाम व अख़बिरहुम अन्नहुम सयुस्क़ौन। सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हजरत मालिक रिवायत करते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम के जमाने में उनके दौर में कहत पड़ गई, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, सारे सहाबा परेशान, जानवर पानी के लिए परेशान, सब्जियां सूखने लगी, जानवर पानी के लिए तड़प रहे हैं। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, सारे सहाबा ने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में एक बात रखी गई, ऐ लोगों सुनो, जब हमारे नबी के जमाने में बारिश नहीं होती थी तो हम लोग अपने आका की बारगाह में जाते और हुजूर की बारगाह में अर्ज़े लगाते, मेरे नबी हाथ उठा देते तो अल्लाह पानी बरसा देता। लेकिन आज बज़ाहिर हमारे नबी आज हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आज हम वसीला बनाने के लिए, दुआ करने के लिए हम कहाँ जाए? अभी ये मीटिंग में बात हो ही रही थी, उसी मीटिंग में एक शख्स बैठे थे जिनका नाम हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़न्नी सहाबी, वो मीटिंग से निकले और अल्लाह के नबी के मज़ार अक़दस पे चले गए और जाकर हुजूर के कब्र अनवर को पकड़ अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह इस्तस्क़िल्लाह लिउम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू। या रसूलल्लाह आप उम्मत तबाह बर्बाद हो रही है, या रसूलल्लाह अल्लाह से पानी मांगिए। हदीस पाक में लिखा हुआ है, वो नौजवान, वो शख्स जब हुजूर के मज़ार पाक को पकड़कर लिपट कर आका से पानी मांग रहा है, उसे नींद आ गई। ख्वाब में सैयदुल अंबिया तशरीफ ले आए और मेरे आका फरमाते हैं, ऐ शख्स जाकर फारूक आजम से मेरा सलाम कहना और ये खुशखबरी देना कि पानी बरसने वाला है। जब उस नौजवान की आंख खुली तो हजरत फारूक आजम की बारगाह में आया और आकर कहता है, ऐ उमर फारूक आजम, मैं आका की बारगाह में गया था, मैंने हुजूर से पानी मांगा तो मुझे नींद आ गई और ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ शख्स जा और फारूक आजम से मेरा सलाम बोल और बता दे पानी बरसने वाला है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, उस
उस नौजवान ने जब हुजूर की ये बशारत मुझ तक पहुंचाई तो मैंने क्या देखा कि धूप की बदली हो गई, बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश कि मदीना वाले पहले पानी के लिए परेशान थे मगर अब पानी से परेशान है। हज़रात मोहतरम, अब मुझे कहने दिया जाए, अगर अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर अगर दुआ करना, इनके वसीले से मांगना अगर शिर्को बिदात है तो हजरत बिलाल ने रसूलुल्लाह के मदारे पाक पर जाकर पानी क्यों मांगा? हजरत बिलाल का आका के मदार पर पानी मांगना ये इस बात की दलील है कि मदार पर जाकर दुआ करना शिर्को बिदात नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की सुन्नत है। अब जो लोग फतवा देते हैं कि मदारात पर जाकर वसीला बनाकर दुआ नहीं करना चाहिए तो उनका फतवा तो सबसे पहले सहाबा पे लगेगा। बताओ कौन ऐसा वहाबी है जो सहाबा पे फतवा दे सकता है? तो पता चला कि मदारों पर जाकर वसीला बनाकर दुआ करना ये शिर्को बिदअत नहीं है, मुस्तफा के सहाबा की सुन्नत है। नाबे नबी से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे नबी से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। तो इससे क्या पता चला कि जाकर अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर इनके वसीले से दुआ करना ये शिर्को बिदात नहीं है, ये हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सुन नहीं सकते, आप दुआ करने से क्या फायदा है? जब हयातुल बार बाबा रहमतुल्लाह अलैह आप इनके बारगाह में जाकर कुछ बोलोगे ये सुनेंगे नहीं, तो फिर क्यों जाकर दुआ करेंगे? ऐ मेरे प्यारे, आपको गुमराह किया जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है। अब एक बात बता रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप सुन रहे हमारी बात ना? आप क्या बोलते हैं कि अल्लाह वाले सुनते नहीं है। ठहर ठहर के इसलिए बोलूंगा कि एक एक बात आपके दिल में उतर जाए। क्या बोलते हैं? ये अल्लाह वाले हमारी बात को सुनते नहीं है। धामनगर शरीफ क्यों जाओगे? हुजूर मुजाहिद मिल्लत सुन नहीं सकते। किचौसा शरीफ में क्यों जाओगे? मखदूम सिन्ना सुन नहीं सकते। आला हजरत की बारगाह में क्यों जाओगे? आला हजरत सरकार सुन नहीं सकते। बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ क्यों जाओगे? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सुन नहीं सकते। ये कहते हैं कि ये इंतकाल कर गए हैं, ये हमारी बात को सुन नहीं सकते, आपको गुमराह करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा सबूत दूं, इंशाअल्लाह हमारे गांव का बच्चा बच्चा का अकीदा हो जाएगा। अकीदा है, आपको यकीन हो जाएगा कि ये अल्लाह वाले सुनते भी हैं और हमारी मदद भी करते हैं। बोलूंगा, सुनेंगे आप? तो सबसे पहले सुनिए आप, आपके गांव में कब्रिस्तान है? बोलिए ना, है कि नहीं है? ना, गांव में है कब्रिस्तान। आप कब्रिस्तान जाते हैं ना, तो जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना, क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग कब्रिस्तान जाएं तो क्या पढ़ें? आप कुछ तलकीन फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तलकीन फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यानी कि ऐ कब्रिस्तान वालों, ऐ कब्र वालों, तुम पर सलामती हो। अब बात यह है, नौजवानों सुनो, समझो, दिल में रखो, जो कहते हैं कि सुनते नहीं है, बात यह है कि जब ये कब्र वाले सलाम को सुनते नहीं है तो आमीना के लाल ने सलाम करने की तालीम क्यों दी? बोलिए, हुजूर ने सलाम करने की तालीम क्यों दी? हुजूर ने क्यों फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, सलाम करो? अब बोलिए, सलाम तो हर कोई करता है, सुन्नी भी करता है, वहाबी भी करता है, अहले हदीस भी करता है, राफजी भी करता है, सारे लोग करते हैं सलाम, सब कब्रिस्तान में जाकर करते हैं। जब कोई वहाबी सलाम करे कब्रिस्तान में जाके तो उसका कान पकड़ के कहना, मियाँ तुम्हारे मुर्दा सुनता, तुम्हारा मुर्दा सुनता है, और क्या मेरे गौसे पाक नहीं सुनेंगे? है?
ये मुर्दा तुम्हारा सुनता है तो मेरे गौसे पाक नहीं सुनेंगे। अब सुनिए, अब कह सकते हैं कि मौलाना साहब ये हुजूर की तालीम है कि जब कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, तो हम सलाम कर लेते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मियाँ इसकी भी हदीस पाक है दलील में है, दलील की सुनते भी हैं कब्रिस्तान के मुर्दे, सुनते भी हैं। अब सुन लीजिए, बुखारी शरीफ हदीस पाक है, हजरत अनस बिन मालिक हदीस पाक की रिवायत करते हैं, अल अब्दु इदा वुदिअ फी क़ब्रिही व सुव्वी अलैहि व तवल्ला व ज़हब अस्हाबहु हत्ता अन्नहु यस्मउ क़रान निआलिहिम। यानी कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बंदा का इंतकाल हो जाए, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है, जब उसे नहलाकर कफन पहना के, जब उसे तख्त पे लिटा कर, जब जनाजे की नमाज पढ़ाकर, जब उसे कब्र में उतार कर, जब मिट्टी देकर तख्त लगा देते हैं और मिट्टी देकर जब वहां से पलटते हैं, वापस लौटते हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं वो मुर्दा जाने वालों की जूतियों की आवाज सुनता है, जाने वालों की जूतियों की आवाज सुनता है। ये हदीस मुस्तफा है, मेरे आका ने 1400 साल के पहले फरमाया है। आका ने क्या फरमाया कि जो लोग कब्रिस्तान में मिट्टी देने के लिए जाते हैं, जिस मुर्दे को मिट्टी देकर जाते हैं उसे जमीन के नीचे दफन करके जाते हैं, दफन करने वाले, मिट्टी देने वाले जब वहां से वापस पलटते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं वो जाने वालों की जूतियों की आवाज वो मुर्दा सुनता है जो कब्रिस्तान में, जो कब्र में लेटा हुआ है। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा नगर में बसने वाले सुन्नी भाइयों, हजरत हयातुल बहर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हुजूर ने किसी नमाजी का जिक्र नहीं किया है, हुजूर ने किसी वली का जिक्र नहीं किया है। आका ने ये नहीं फरमाया है कि जब कोई वली इंतकाल कर जाए उसे नहलाकर कफन पहना के जब कब्र में लिटाओ तो वो लोगों की आवाज सुनता है। आका ने ये नहीं कहा, बल्कि आका ने अल अब्द का इस्तेमाल किया है। मेरे नबी ने अल अब्द फरमाया है, यानी कि जब किसी भी बंदे के इंतकाल हो जाता है, वो बंदा चाहे नमाजी हो, चाहे हाजी हो, चाहे मुत्तकी हो, चाहे परहेजगार हो, चाहे गुनाहगार हो, चाहे सियाकार हो, चाहे जुआरी हो, चाहे शराबी हो, चाहे जो हो, वो बंदा जब उसे कब्र में दफन करके लोग जब वहां से पलटते हैं तो जाने वालों की जूतियों की आवाज वो मुर्दा सुनता है। और फकीर को कहने दिया जाए जो कब्र में लेटा है वो गुनाहगार ही सही, लेकिन जाने वालों की जूती की आवाज सुनता है। तो जब कब्रिस्तान में लेटा हुआ गुनाहगार हमारी आवाज सुन सकता है तो हयातुल बहर बाबा क्यों नहीं सुनेंगे, मखदूम सिमना क्यों नहीं सुनेंगे, गरीब नवाज क्यों नहीं सुनेंगे, मेरे नबी क्यों नहीं सुनेंगे। बरेली के ताजदार कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत बला को जरा। क्या समझे आप? फिर समझ लीजिए तर्जुमा। हुजूर ने क्या फरमाया, जो बंदा, कोई भी आदमी होगा, हमारे गांव का कोई गुनहगार भी होगा, जब उसे कब्र में लिटाकर जब जाने लगते हैं तो जो लोग दफन करने गए हैं मिट्टी देकर जब वहां से लौटते हैं ना, तो जिसे लिटाया है, जिस मुर्दे को दफन किया है, वो मुर्दा जाने वाले हर शख्स की जूती की आवाज सुनता है। तो जरा आप सोचिए, जब हमारे गांव का मुर्दा हमारी आवाज को सुन सकता है, जब उसकी समात की आलम है तो गौसुल आदम कितना सुनते होंगे, गरीब नवाज की समात का आलम क्या होगा, मखदूम सिमना कितना सुनते होंगे। इसीलिए जब हम मजबूर होते हैं तो इन अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं और इनकी वसीले से दुआ करते हैं। यह हाथ उठाकर जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह हमें मुसीबतों से निजात अता करता है। समझ रहे ना, अल्लाह मुसीबतों से निजात अता करता है। मेरे प्यारे, अब तो ये बात हो गई कि ये अल्लाह वाले अपनी कब्र में जिंदा भी हैं, ये हमारी आवाज को सुनते भी हैं। तो जब हम कहीं फंस जाएंगे मजबूरी में और इन्हें आवाज देंगे हयातुल बहर शाह रहमतुल्लाह अलैह को, सरकार मखदूम सिमना को, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को, तो क्या ये हमारी आवाज सुन सकते हैं, ये हमारी मदद करने को पहुंच जाएंगे? आपको बताऊं, एक किताब है
मिरकात शरीफ हज़रत मुल्ला अली कारी उसमें लिखते हैं, वला तुबाइद अनिल औलियाई हैतु तुवियत लहुमुल अर्दो व हसला लहुम अब्दानुन मुख्तसिबतुन मुतअद्दिदतुन वजदूहा फी अमाकिन मुख्तलिफतिन फी आनिन वाहिद। औलियाए किराम के लिए बैद नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको वो इख्तियार अता फरमाया है, एक वक्त में ये औलियाए किराम मुताद्दिद जगह पर जा सकते हैं। एक वक्त में इन अल्लाह के वलियों का कई सारा जिस्म हो सकता है एक ही वक्त में। यानी कि जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, कलीम अशरफ नुमानी आपके गांव मुस्तफ़ा नगर में है तो कछौशा में नहीं है। अल्लामा मुदस्सिर हुसैन साहब के बिला यहाँ पर हैं तो ये अड़ंग में नहीं है। अल्लामा सिराज ताबानी साहब यहाँ हैं तो कोलकाता में नहीं है। लेकिन अल्लाह वालों की शान क्या है कि ये जहां चाहें एक वक्त में इनके कई सारे जिस्म हो सकते हैं और ये जहां चाहें एक सेकंड में पहुंच सकते हैं। तुवियत लहुमुल अर्दो, जमीन को इनके लिए समेट दी जाती है, समेट दी गई है कि यहां पर है, यहां से एक कदम बढ़ाया, हम कदम बढ़ाएंगे तो एक कदम बस यही सामने पहुंचेंगे। इन अल्लाह वालों की शान, ये एक कदम बढ़ाएंगे तो यहां से मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। सरकार सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, आज घबराते नहीं रहना, बोलिए ना, आप घबराते नहीं रहना। अगर घबरा रहे तकरीर हम खत्म कर देंगे। सरकार सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कछौशा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। आपका एक मुरीद है, वो आया मखदूम सिमना की बारगाह में, बड़ा गमज़दा दिख रहा है, बड़ा मगमूम है, चेहरे पे गम के आसार हैं। सरकार की बारगाह में आया मखदूम सिमना तो अल्लाह के वली है, दिल के राज को जान लेते हैं। मखदूम पाक ने फरमाया, बेटा बड़े परेशान दिख रहे हैं आप। उसने कहा, हुजूर परेशान इसलिए है कि हुज्जाजे किराम का काफिला हज करने के लिए जा रहा है। क्या मेरे किस्मत में भी कभी हज लिखा है? क्या मैं भी कभी रसूलुल्लाह के दर तक पहुंच पाऊंगा? क्या मैं भी कभी अल्लाह के घर का तवाफ कर पाऊंगा? तो सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी तो वो जलाली भी हैं और करम फरमा भी हैं। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया, आप हज करना चाहते हैं? बोले हुजूर करना तो चाहते हैं मगर हैसियत नहीं है। मखदूम पाक फरमाते हैं कि आप करना चाहते हैं ये बोलिए। बोले हुजूर करना तो चाहते हैं। तो कहा जाओ वजू करके आओ। वो मुरीद गया और वजू करके आया। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में आकर बैठ गया। अब कहता हुजूर हमने तो वजू कर लिया है। मखदूम पाक ने फरमाया और करीब आ जाओ। वो और करीब आया, सरकार मखदूम सिमना के सामने आकर बैठ गया। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी ने अपना हाथ उनके सर पे रखा, उस मुरीद के सर पे, कहा आंखें बंद कर लो। आंखें बंद किया, कहा अब आंख खोलो। अब आंख खोला तो वो किचौचा शरीफ में नहीं बल्कि वो मक्का शरीफ में मौजूद है। अब किचौचा में नहीं है, वो मक्का शरीफ मौजूद है। अब जाकर वहां पर उसने हज किए, हज के अरकान अदा किए और हज मुकम्मल करने के बाद उसके बाद फिर वहां से वो मदीना शरीफ गया, रोज़े रसूल पर जाकर हाजिरी दी। और जब हुजूर की बारगाह में जाकर पहुंचा, वहां फातिहा पढ़ी तो हुजूर की बारगाह में रोक रोक कर शिकायत कर रहा है, अर्जी लगा रहा है। कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप ही चाहेंगे तो हमारा बेड़ा पार करेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आने का तो कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन पीर व मुर्शिद की बारगाह में, सैयद अशरफ सुल्तान की बारगाह में मैं था। मेरे मुर्शिद ने एक निगाह में मुझे किछौछा से मुझे मक्का पहुँचा दिया। मैं आने के तो आ गया, लेकिन अब जाने का कोई जुगाड़ नहीं है। अब जाऊँ तो जाऊँ कैसे? जाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। सरकार आप ही करम फरमाइए, आप करम फरमाएंगे तभी हम पहुंच पाएंगे अपने वतन तक। अभी हुजूर की बारगाह में वो रो रो कर दुआ कर ही रहा था। जैसे ही दुआ करके वो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि जन्नतुल बकी शरीफ में बीबी फातिमा ज़हरा के मज़ार अक़दस पर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फातिहा पढ़ रहे और मखदूम पाक आगे बढ़े। कहा नाना जान से शिकायत क्या कर रहा था? कह रहा था हम फंस गए हैं। बेटा सुन ले, अशरफ का मुरीद अशरफ को जहां से पुकारता है अशरफ उसकी वही मदद करता है। देख लो एक वक्त में किछौसा शरीफ में लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में हाजिरी देते हैं, लेकिन जहां से जो पुकारता है मखदूम सिमना की रुबाई पढ़ता है, ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा तरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा, जहां से दीवाना मखदूम पाक का नाम लेता है मखदूम पाक उसकी मदद फरमा जा करते हैं। तो ये है अल्लाह वालों की शान।
अल्लाह वालों की हैसियत ये है, ये जहां चाहे 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। कितनी देर में बोलिए? 1 सेकंड। जहां पर है मदीना शरीफ पहुंचने में 1 सेकंड लगता है इनको, और एक वक्त में इनके एक जिस्म नहीं, बहुत सारे जिस्म। जो हम लोग पढ़ते ना, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, तो कहते ये सुन्नी लोग काहे सलाम पढ़ते हैं? क्या हुजूर की आवाज़ सुनते हैं? हम कहते हमारी आवाज़ हुजूर सुनते हैं, और जहां चाहते हुजूर चले भी जाते हैं, जहां चाहते हुजूर चले भी जाते हैं। हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर का मकाम तो बहुत बुलंद है। हुजूर के शहजादों के एक वाक़या सुना दो, खुदा की कसम मैं समझता हूं कि आपका ईमान आज जगमगा उठेगा। सुनिएगा आप, एक बार लहक कर जरा माँ बाप के नाम से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वाक़या है मखदूम पाक का। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी कछौशा शरीफ के सुल्तान, हजरत ने बताया था ना आपको, पूरी दुनिया के वलियों में 2 ऐसे वली हैं जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारकर फकीरी इख्तियार की है। एक हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, और दूसरे वली का नाम सरकार सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जो हिंदुस्तान में जादू जिन्नात के लिए सबसे स्पेशल अदालत, सबसे बड़ी अदालत, जो जादू जिन्नात कहीं से ना जलता हो ना खत्म होता हो, वो जाकर के कछौशा शरीफ में सरेंडर हो जाता है। समझ रहे ना? सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रूम के दौरे पर है, रूम के दौरे पर है। तो वहां के शहजादे ने, वहां के बादशाह ने जब सुना कि सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सरकार का दौरा हमारे इलाके में है, तो वहाँ के सुल्तान ने, वहाँ के शहजादे ने सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी को दावत दी कि हुजूर आप गरीब खाने पर तशरीफ ले आए, आपकी दावत है। जब सरकार मखदूम अशरफ की दावत आम हो गई कि मखदूम पाक कल तशरीफ ला रहे हैं शहनशाह के यहाँ, तो सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी के आने से सबको खुशी हुई, मगर उस इलाके में एक मौलाना साहब, उनको टेंशन हो गया, उनके पेट में गैस बने लगा। समझ रहे ना? और उस इलाके के वो बहुत बड़े, सबसे बड़े आलिम दीन थे, और उन्हें उस वक्त का शेखुल इस्लाम कहा जाता था। मौलाना साहब ने कहा यार यहाँ इतना अच्छा मेरा मामला है, इतनी अच्छी मेरी मार्केट है, और मखदूम अशरफ सिमनानी अगर यहाँ कर आकर जम गए तो सब तो मेरी रोजी रोटी पे तो पानी फिर जाएगा। कहा किसी भी तरह से इस इलाके से मखदूम सिमना को भगाना है। अब आप सोच लीजिए, अगर मखदूम सिमना सरकार के हासिल हो सकते हैं तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी को छोटा दिखाने के लिए मौलाना साहब ने प्लानिंग क्या की जानते हैं? कहा मौलाना सरकार मखदूम पाक की तो तैयारी होगी नहीं, कहा आज हम रात में शरीयत के बड़े बड़े मसाइल, तफसीर और फिक्र के, इल्म हदीस और तमाम फनून के, तमाम उलूम के बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े सवालात हम एक लिस्ट में तैयार करेंगे, और जब बादशाह की अदालत मखदूम पाक तशरीफ लाएंगे तो हम अचानक से लिस्ट निकालेंगे और सैयद अशरफ से सवाल करना शुरू कर देंगे कि मखदूम अशरफ ये सवाल का ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए, ये सवाल इसका जवाब दीजिए। जब मखदूम अशरफ सिमनानी की कोई तैयारी नहीं होगी तो वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन पता नहीं है कि किससे उलझ रहा है, ये नहीं मालूम है किससे उलझ रहा है। मौलाना साहब रात में बैठकर चिराग जलाकर, रात में बैठकर अपने बंद हुजरे में लिस्ट तैयार करते हैं, और अपने हुजरे से बैठकर मखदूम सिमना सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। मौलाना साहब लिस्ट तैयार कर ले रात भर, सुबह सबसे पहले जाकर महफिल में बैठ गए, सारे लोग इकट्ठा हैं वहाँ पर, शहजादे भी बैठे हैं, सरकार मखदूम पाक का उनका इंतजार हो रहा है। जैसे ही सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी महफिल में तशरीफ ले आए, पुरजोर इस्तकबाल हुआ, नारे तकबीर की सदा बुलंद करेगी। जैसे ही सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी बैठे, जैसे ही बैठे, लोग देखकर हैरान। तब महफिल वालों की आंख खुली की खुली रह गई, लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी एक मखदूम अशरफ महफिल में बैठे ही है, लेकिन उसी दरवाजे से उसी महफिल में एक मखदूम अशरफ और आ रहे हैं। महफिल एक मखदूम अशरफ, कितने मखदूम अशरफ?
बोलिए 2। अब आप सोचिए अगर एक ही स्टेज पर 2 अल्लामा मुदस्सिर दिख जाए तो आपको हैरानी की नहीं है? इसमें ओरिजिनल कौन है, इसमें डुप्लीकेट कौन है? एक ही स्टेज पर अगर 2 शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम नजर आए तो कहेंगे हमने किसको बुलाया था, फालतू कौन है? लेकिन एक ही महफिल में 2 मखदूम अशरफ, ये वाक़या बाकायदा लताइफ अशरफी शरीफ में मौजूद है। हजरत निज़ाम यमनी इसको तहरीर करते हैं। एक महफिल में 2 मखदूम अशरफ, लोग कंफ्यूज, परेशान, लोगों का दिमाग खराब, पसीना पसीना, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा कि एक मखदूम अशरफ की जगह 2 मखदूम अशरफ कहां से आ गए। इसमें से कोई डुप्लीकेट नहीं दिख रहा है, दाढ़ी का रंग एक, चेहरे का रंग एक, कपड़ा एक, हाइट एक, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब दूसरे मखदूम पाक के बैठने का इंतजाम किया गया, अब बगल में बैठे हैं, बोलिए बगल बैठे हैं। अब 2 तक बात महदूद नहीं रह जाती है, उसी महफिल में उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे। अब महफिल एक मखदूम अशरफ, तेज बोलिए 3, महफिल एक मखदूम अशरफ 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। लताइफ अशरफी शरीफ में बिल्कुल लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ लीजिए। एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ। कितने मखदूम अशरफ? एक ही महफिल में, अलग अलग जगह नहीं, अलग जिले में नहीं, अलग तहसील में नहीं, अलग पोस्ट में नहीं, अलग गांव में नहीं, अलग बस्ती में नहीं, एक ही महफिल में 100 मखदूम अशरफ। सबकी हालत खराब, कौन बोलेगा, किसकी जुबान खुलने वाली है? जब कोई कुछ नहीं बोल पाता है, शहजादा भी पसीना पसीना, तब सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी मौलाना की तरफ मुखातिब हुए, कहा मौलाना तुमने जो जेब में लिस्ट रखा है निकालो। आज कहते हैं ना हम सलाम पढ़ते हैं तो हुजूर क्या देख रहे हैं? अरे नादान, देख मुस्तफा तो मुस्तफा है, मुस्तफा के शहजादों का आलम देख। मखदूम सिमना ने कहा मौलाना जो आपने जेब में लिस्ट रखा निकालिए, सवाल कीजिए किस अशरफ से पूछोगे? यहाँ 100 अशरफ है, जिस अशरफ से सवाल करोगे वही अशरफ जवाब देगा। अब मुझे कहने दिया जाए जब मखदूम सिमना की निगाह का आलम है तो मेरे नबी की निगाह का आलम क्या होगा? या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। जब मखदूम सिमना की निगाह का आलम है तो मेरे नबी की निगाह का आलम क्या होगा? मौलाना साहब की हालत तो खराब, मौलाना साहब तो पसीना पसीना। हजरात यही से रुक कर एक बात और सुन लीजिए। आज हम लोग जो कुछ भी करते हैं सारा सब इल्म हमारे नबी को है। यानी हम यहाँ जो अच्छाई करते हैं हमारे नबी उसे भी जानते हैं, यहाँ हम जो बुराई करते हैं हमारे नबी उसे भी जानते हैं। तो आज की तकरीर का खुलासा ये है कि हम जिन अल्लाह के वलियों से अकीदत रखते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, जी अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं, और ये जहाँ चाहते हैं 1 सेकंड में पहुँच जाते हैं, और एक ही वक्त में ये जहाँ जहाँ चाहते वहाँ तशरीफ ले जाते हैं। समझ रहे ना? अब हमने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी, उसका तर्जमा कर देता हूँ। ये इस्लाह मुआशरा पर ये बहुत ही ज़रूरी हदीस है। इंशाल्लाह इसको आप सुनिएगा तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अच्छा, आप घबरा तो नहीं रहना, या ख़त्म कर दे तकरीर? सुनिएगा तो सुनिए, एक हदीस शरीफ का तर्जमा करके अपनी बात हम ख़त्म कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बोलिए हम सब जन्नती हैं कि नहीं? बोलिए ना। अच्छा, जितने लोग जन्नत में जाने का दावा करते हैं, जन्नती होने का दावा, जरा हाथ उठाकर बोलिए भाई सुभान अल्लाह। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 लोगों के बारे में फरमाया है कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें आपका नाम ना आए। हुजूर ने 4 लोगों का नाम ले लेके फरमाया है कि सब जन्नत में जाएंगे, लेकिन 4 वो लोग हैं कि जिनकी एंट्री जन्नत में नहीं है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो दाखिल ही नहीं होंगे जन्नत में। अब जानते हो 4 कौन है? हुजूर फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आकुन,
वालिदैन का, माँ बाप का नाफरमान मेरी जन्नत में नहीं जाएगा। कौन बोलिए? माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे जरा सोचिए, आप नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, आपने बहुत सारा उम्रा किया है, कई आपने उम्रा कर लिया, कई हज कर लिया, आप ज़कात देते हैं, आप खैरात करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन ज़रा सोचो आप अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करते हैं कि नहीं? आपके वालिदैन, आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं कि नहीं? अगर आपसे आपके माँ बाप राज़ी है तो समझ लो कि आपका उम्रा कबूल है। माँ बाप आपसे राज़ी हैं तब तो समझिए कि आपका हज वो आपके लिए कारगर है। अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं तो समझ लो कि आप जो सदका खैरात करते हैं वो आपके लिए मुफीद है। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज तो मेरे नबी फरमाते हैं आप जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए मेरे प्यारे आपकी जन्नत पता चल गया कि आपकी जन्नत कहाँ है, आपकी जन्नत का लोकेशन क्या है। आज जन्नत तलाश करने के लिए हयातुल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर हम यहाँ जन्नत तलाश करते हैं। हमारा नौजवान हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जन्नत तलाश करता है। हमारा नौजवान मखदूम सिन्ना की बारगाह में जन्नत तलाश करता है। हमारा नौजवान बरेली शरीफ में जन्नत तलाश करता है। हमारा नौजवान अजमेर शरीफ में जन्नत तलाश करता है। हमारा नौजवान अपने पीर की बारगाह में जन्नत तलाश करता है। लेकिन याद कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हारी जन्नत हयातुल बाहर बाबा के पास नहीं है, तुम्हारी जन्नत दामनगर शरीफ में नहीं है, तुम्हारी जन्नत की चौचा शरीफ में नहीं है, तुम्हारी जन्नत अजमेर शरीफ में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के तलवे में है। ये मैं नहीं, ये मुस्तफा का फरमान है, ये मेरे आका फरमाते हैं अल जन्नत तहत अक़दाम उम्मिहा, जन्नत तुम्हारी माँ के तलवे के नीचे है। जब ये शायर कहता है उस नाम से अच्छा कोई और नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। हजरात, माँ और बाप का मकाम समझिए आप। आज होता है कि हम मज़ारों पर जाते हैं तो हजारों की चादर पेश करते हैं। हमारे पीरों मुर्शिद आ गए तो हम हजारों का लिफाफा नजराना पेश करते हैं। लेकिन माँ बीमार है, दवा की जरूरत है, मगर माँ को पैसा दवा, माँ के दवा का पैसा नहीं दे सकते। दामनगर शरीफ में शेरनी फातिहा करने के लिए, उर्स में लंगर करने के लिए, बिरयानी खिलाने के लिए, डेग पकाने के लिए हमारे पास लाखों हैं। माँ का कपड़ा फटा हुआ है, माँ के लिए कपड़े का पैसा नहीं है। हम बंटवारा करते हैं माँ को खाने के लिए। 3 भाई ये बंटवारा करेंगे, एक टाइम तुम खिलाओगे, एक टाइम हम खिलाएंगे। दिन का बंटवारा, एक दिन हम, एक दिन तुम, एक दिन वो। 3 दिन के बाद हमारे यहाँ नंबर आएगा। ऐ मेरे प्यारे, माँ बाप आपके सर के ताज हैं। माँ बाप का मकाम समझिए आप। अगर आप माँ बाप के साथ जो सलूक करते हैं अपने वालिदैन के साथ, वो आप पर कर्ज है। जब आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे, अपने वालिदैन की आप खिदमत करेंगे, तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपने अपने अब्बू का पैर दबाया है, माँ का सर दबाया है, तो आपका बच्चा भी आपका पैर दबाएगा, आपका सर दबाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही छोड़ दिया, लावारी छोड़ दिया, उनकी तरफ देखते भी नहीं है, हैदराबाद चले गए, फोन नहीं करते हैं, तो जानते हैं फिर आपका जो बच्चा है, आप बूढ़े होंगे, वही आपका बच्चा आपकी तरफ नजरें घुमाकर नहीं देखेगा। फिर आप गली गली घूमोगे पीरों के पास, आमिलों के पास, बाबाओं के पास कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, कोई तावीज दे दिया जाए। याद कर लीजिए, किसी पीर की तावीज काम नहीं आएगी अगर तुमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत की है तो किसी पीर की तावीज लेने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, या अल्लाह की दी हुई मोहब्बत है, आप माँ बाप की खिदमत करोगे तो आपका बच्चा भी आपकी बारगाह में खड़ा रहेगा। इसलिए हजरात, नौजवानों, मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह की जन्नत दुनिया ही में अपने नाम लिखवा ले, तो माँ बाप को राजी कर लीजिए। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की रजा में रसूलुल्लाह की रजा। आज हमारे नौजवान कितने एहसान फरामोश हैं। एक मोबाइल में एक मैसेज आया था, उसकी हकीकत क्या ये नहीं मालूम, लेकिन था बहुत दर्दनाक वाकया। उसमें लिखा क्या था, एक बूढ़े आदमी, हमारे इकबाल चाचा जैसे, वो एक छोटा सा मोबाइल, इनका भी मोबाइल छोटा ही है, सादा पीस चलाते हैं,
तो वो बूढ़े आदमी थे, वो छोटा सा नोकिया का मोबाइल लेकर एक दुकान पर गए और दुकान पर मोबाइल का दुकान और मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान थी, उसके पास गया और जाने के बाद वो ज़ईफ आदमी कहते हैं बेटा ज़रा ये मोबाइल हमारा चेक कर लो, इसमें फ़ोन नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या होगा कि फ़ोन नहीं आ रहा, कई दिन से फ़ोन नहीं आ रहा है। तो मोबाइल वाले ने लिया, उसको कॉल लगा के चेक किया तो फ़ोन आ रहा है, उठाया तो रिसीव किया तो आवाज़ भी आ रही है, हेलो बोला तो आवाज़ जा भी रही है, यानी कि फ़ोन लग भी रहा है, आवाज़ आ भी रही है, आवाज़ जा भी रही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं मोबाइल में, एकदम सही मोबाइल। तो मिस्त्री चाचा को देखने लगा बहुत ध्यान से। चाचा जी ने कहा बेटा इतना गौर से क्यों देख रहे हो? तो कहा चाचा जान आप कैसे बोल रहे हैं कि आपका मोबाइल ठीक नहीं है, हमने कॉल लगा के देख लिया, कॉल आ भी रहा है, कॉल जा भी रहा है और आवाज आ भी रही है, आवाज जा भी रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है? कहा नहीं चाचा कोई दिक्कत नहीं, आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है। फिर चाचा अपना मोबाइल लेकर दुकान पर खड़े रहे, थोड़ी देर सर झुका कर खड़े रहे। तो उस मिस्त्री ने, उस मैकेनिक ने पूछा चाचा कितना परेशान क्यों है? तो कहता बेटा 1 हफ्ता 10 दिन हो गया है मेरे बेटे का फोन नहीं आया है, मेरा बेटा हैदराबाद गया है, 10 दिन हो गया मेरे बेटे का फोन नहीं आया है। तो मैंने सोचा 10 दिन हो गया फोन नहीं आया है, कहीं ऐसा नहीं कि मोबाइल खराब तो नहीं हो गया है, मेरा बेटा वहां से ट्राई करता हो, कॉल लगा रहा हो, लेकिन यहाँ फोन नहीं लग रहा हो, इसलिए बेटा मैं आप अपने बेटे की मोहब्बत में तड़प रहा हूँ, इसलिए बेटे के लिए मैं यहाँ पर आ गया पर मोबाइल चेक कराने के लिए। लेकिन जब पता चला कि ये मोबाइल सही है, ठीक ठाक है, तो पता चला मेरा बेटा मुझे भूल गया है, हर सेकंड हर लम्हा अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ। तो नौजवानों तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम भले ही अपनी बीवी को लेकर दिल्ली रहो, हैदराबाद रहो, मुंबई रहो, माँ बाप को भूल जाओ, लेकिन एक बार सोच लो जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया है, वो तुम्हें नहीं भूलते हैं। तुम बीवी के साथ तुम वहां पर जाकर हैदराबाद की बिरयानियां खाते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप घर में जो चटनी रोटी भी खाते हैं तो तेरे लिए दुआ भी करते हैं, तुम्हारे लिए तड़पते भी है। इसलिए नौजवानों जब कभी बाहर जाओ तो एक बार सुबह शाम माँ बाप के पास फोन करके दुआ सलाम कर लो, तुम्हारा फोन ही तुम्हारे माँ बाप के लिए सुकून की घड़ी होती है। इसलिए माँ बाप को भूलिए मत। अल्लाह तुम्हें जो रोजी देता है, अल्लाह तुम्हें जो कमाई देता है, उसका कुछ हिस्सा बीवी को दो, साथ में अपने बूढ़े माँ बाप को भी दीजिए। आप सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ कर दो, माँ की मोहब्बत एक तरफ कर दो। खुदा की कसम माँ की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। बोली है कोई जवाब? माँ के दिल का किसी से मुकाबला है नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए आप अगर जन्नत तलाश करना चाहते हैं तो आप जन्नत कहाँ तलाश करें? अपने माँ के पास, अपनी माँ के पास, अपने वालिद के पास आपकी जन्नत यही मौजूद है। जानते हैं एक स्कूल के टीचर ने अपने बच्चों से, स्टूडेंट से कहा क्या है मेरे बच्चों, कल जो बच्चा जन्नत की मिट्टी लेकर आएगा हम उस बच्चे को फर्स्ट प्राइज देंगे, फर्स्ट इनाम देंगे। सारे बच्चे अपने अपने घर गए और अपने वालिदैन से कहा हमारे टीचर ने हमसे जन्नत की मिट्टी मांगी है, हमारे उस्ताद ने हमसे जन्नत की मिट्टी मांगी है। सारे बच्चों के घर वालों ने कहा, उनके वालिदैन ने कहा तुम्हारे टीचर ने तुमसे मजाक किया है, हिंदुस्तान में उड़ीसा में जन्नत की मिट्टी कहां से मिलेगी, बेटा जाओ तुम्हारे टीचर ने तुमसे मजाक किया है। लेकिन उसी स्कूल में एक आलिम दीन का बच्चा भी पढ़ता था। जब वो घर आया अपने वालिद से कहता है मेरे वालिद मोहतरम हमारे टीचर ने हमसे जन्नत की मिट्टी मांगी है। तो उनके वालिद मोहतरम आलिम दीन वालिद ने कहा बेटा फिर देर क्यों करता है, जा चला जा माँ के तलवे के नीचे की मिट्टी ले ले, वही जन्नत की मिट्टी है, वही जन्नत की मिट्टी है। बच्चा माँ के पास गया, अम्मी जान के कदमों में चला गया, कहा अम्मी जान जरा कदम को उठाइए। माँ ने कदम को उठाया, बच्चे ने कदम को चूम लिया और माँ के कदम के नीचे जो मिट्टी थी उसे उठाया और कागज के एक पुड़िया में उसे रखा, लेके गया दूसरे दिन स्कूल के टेबल पर रख दिया। टीचर ने पूछा बेटा इसमें क्या है? तो उसने मुस्कुरा कर कहा मेरे उस्ताद मोहतरम
आपने कल हमसे जन्नत की मिट्टी मांगी थी, ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया हो। तो टीचर नाराज हो गया, कहा बच्चे मैंने तुम सबसे मजाक किया था, तो क्या तू भी हमसे मजाक करेगा? बच्चे ने कहा मेरे उस्ताद आपने तो मजाक किया था, लेकिन हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। ये किसी खेत खलियान की मिट्टी नहीं, ये जन्नत की मिट्टी है, ये मेरे माँ के तलवे के नीचे की मिट्टी है। मेरे आका फरमाते हैं अल जन्नत तहत अक़दाम उम्मिहा, जन्नत तुम्हारी माँ के तलवे के नीचे की मिट्टी है। तो ये मिट्टी मैं माँ के तलवे के नीचे से लाया हूँ। शायर कहता है उस नाम से अच्छा कोई और नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके तलवे के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। तो मेरे प्यारो हमें क्या करना है, हमें माँ बाप की खिदमत करनी है। ये एक हदीस में हम कई घंटा बोल सकते हैं, लेकिन वाकया समेटना है, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैंने कम टाइम लिया था, 5 मिनट और सुनिएगा ना आप, ये हदीस मुकम्मल कर दूं। पहले नंबर पे आका ने क्या फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत आकुन, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर आका फरमाते हैं वला कम्मारुन, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब सुनिए, आज से 10-15 साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि हमारे नौजवान लोग, गांव के बूढ़े बूढ़े लोग एक गांव के चौराहे पर पेड़ों के नीचे, गिमटियों के पास, खेत और खलियानों में वहां पर ताश की पत्ती लेते थे और वहां ताश की पत्ती नचा नचा कर जुआ खेलते थे। लेकिन ये 2026 चल रहा है, जमाना बदल गया है। 2026 में लोग ताश की पत्ती तो कहीं कहीं नचाते हैं, आज ज्यादातर हमारे नौजवान घर में बैठकर अपने बिस्तर पर ऑनलाइन मोबाइल में फ्री फायर, 4 फायर, पबजी और I20 पता नहीं क्या क्या मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलते हैं और सोचते हैं कि यह हराम नहीं है। याद कर लो मेरे नौजवानों, यह हदीस आपके लिए है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मारुन, माँ बाप का नाफरमान भी जन्नत में नहीं जाएगा और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो जो आप मोबाइल में ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, ये भी जुआ है और इसका खेलने वाला भी इंशाअल्लाह, इसका खेलने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लामा साहब बैठे, इनसे पूछ लीजिए, हुजूर फरमाइए क्या जुआ खेलने वाला जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा। नौजवानों आप बताइए, आज ऑनलाइन लोग जुआ खेलते कि नहीं खेलते हैं? 3 फायर 4 फायर में जो पैसा लगाते हैं, टीम बनाते हैं, पबजी में जो टीम बनाते हैं, बोले टीम बनाते कि नहीं बनाते? बनाते ना, वो क्या है? हराम है। देखिए, किसी की तरफ हम इशारा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो नौजवान अब तक खेल चुके हैं, आज आपको पता चल गया। आपको हो सकता है इससे पहले मालूम ना हो कि ये हराम है, जायज है या नाजायज है, लेकिन आज आप जान गए हैं कि जुआ खेलना चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यह हराम है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ फरमाया है सब जन्नत में जाएंगे मगर जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए ऐ नौजवानों, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बैठकर दिल ही दिल में आज अल्लाह के रसूल की महफिल में, हयातुल बहर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में, आप दिल ही दिल में बैठकर तौबा कर लो, या अल्लाह इससे पहले जो हमने जुआ खेला है, आज हम तेरी बारगाह में हयातुल बहर शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से तेरी बारगाह में रुजू करते हैं, तौबा करते हैं। आज के बाद हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। हमें यकीन है इंशाअल्लाह हजरत हयातुल बहर शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से अल्लाह ताला खता को माफ फरमाएगा और अल्लाह तौबा को कबूल फरमाएगा। बोलिए जुआ खेलिएगा, बोलिए जुआ खेलिएगा। अब सुनिए एक बात, जुआ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ये हराम है और इससे इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। जुआ खेलने वाले कभी कभी होता है, कभी कभी सैकड़ों में, हजारों में कोई 1 2 4 होता है कि कोई कुछ पैसे जीतता है। अच्छा, जो पैसा जीता भी है, वो पैसा उसके लिए क्या खाना जायज है? नहीं, हराम। वो जो पैसा कमाया है ना, वो हराम है।
और हराम खाने के का नुकसान मालूम आपको क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई हराम का एक लुकमा खाता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाता है। 40 दिन तक आपको आपकी नमाज का मुकम्मल सवाब नहीं मिलता है। आप जब हराम की कमाई का एक लुकमा खाते हैं तो अल्लाह ताला 40 दिन तक आपकी इबादत कबूल नहीं फरमाता है। और एक दूसरे हदीस में आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता गुज़िया बिल हराम ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, यानी कि मेरी जन्नत में वो जिस्म नहीं जाएगा जो हराम ग़िज़ा से पला है। समझे मेरे प्यारे? तो आप जो जुआ के जरिए से जो पैसा आप जीतते हैं वो आपके लिए जायज नहीं है, लेकिन 99% चांस होता है बर्बाद होने का। हमारी खानका में कचौशा शदी में मैं बैठा हुआ था, एक पेशेंट एक मरीज था, वो आया, उसकी बीवी भी साथ में आई। उसकी बीवी आने के बाद तेज आवाज से चीख चीख कर रोने लगी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तो कहती है, पीर साहब हमारे शौहर ने बर्बाद कर दिया हमारा घर। हमने कहा क्या हुआ? उसने कहा, पीर साहब हमारी सारी जमीनें बिक गई, खेत बिक गई, यहाँ तक कि हमारा मकान भी बिक गया और हमें पता नहीं चला। हमने पूछा क्यों, क्या किया आपने? कोई बिजनेस किया? तो वो औरत कहती है कि हुजूर हमको पता नहीं कि हमारे शौहर ने क्या किया है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी जमीन बिक गई, हमारा खेत बिक गया, हमारा मकान बिक गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। आज हम किराए के घर पर रह रहे हैं, हमारे पास जमीन जायदाद सब कुछ था, खत्म, हमारे शौहर ने सब बेच दिया, पता नहीं क्या किया। फिर उसके सामने तो कुछ नहीं, लेकिन जब उसकी बीवी गई तो फिर मैंने उसे बुलाकर प्यार से पूछा, बेटा आपने क्या कोई बिजनेस किया है? आपने कहीं शेयर मार्केट कहीं पैसा लगाया है? उसने कहा नहीं हुजूर, कहा हम ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। ऑनलाइन गेम होता क्या है, गेम में जो ऑनलाइन जो गेम होता है उसमें एड्स दिखाया जाता है कि गोरखपुर वाला इतना रुपया लगाया तो 25 लाख जीत लिया, बड़ोदरा से कोई 40 लाख जीत लिया, मुंबई से 70 लाख जीत लिया। अब हमारा नौजवान घर पे लेटे लेटे सोच रहे यार कौन जाएगा हैदराबाद नौकरी करने के लिए, यार 10-20 हजार लगाओ और जीत लो एक ही बार में, एक बार में जीत लेंगे, जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बन जाएगा, मकान हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, जमीन हो जाएगी, सब कुछ हम बना लेंगे। इसी लालच में एक बार 10,000 गया, फिर 20 गया, फिर 30 गया, फिर 40 गया, 50 गया, इंसान उसी में भिखारी बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारों सुनो मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए जुआ को हराम कहा है और आका ने यहां तक फरमाया कि जुआ खेलने वाला ये जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों भीख मांग लेना, मेरे नौजवानों मेहनत कर लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन जुआ की तरफ कदम मत बढ़ाना, इसलिए कि जुआ खेलना हराम है। मेहनत करते हैं, एक नौजवानों के लिए जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनके लिए हुजूर के हदीस मेरे आका ने फरमाया, हुजूर के हदीस का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई अल्लाह के रजा के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में जब कोई सख्त धूप में मेहनत करता है तो उस धूप में जिस्म से जो पसीना गिरता है, मेरे आका फरमाते हैं उस पसीने के साथ गुनाह ऐसे गिरता है जैसे पेड़ से पत्ते गिरा करते हैं। आप होटलों में काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ईंट और गाले का काम करते हैं, तो आपके जिस्म से जो पसीना टपकता है उस पसीने के साथ आपका गुनाह भी गिरता है जब आप अल्लाह के लिए रिज़्क़ हलाल तलाश करते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों रिज़्क़ हलाल कमाइए और ऑनलाइन गेम मत खेलिए, PUBG, फ्री फायर, 4 फायर, इसके चक्कर में अल्लाह के रसूल को नाराज मत कीजिए। रसूलुल्लाह राजी है तो खुदा राजी है। बोलिए हमारे नौजवानों, आज के बाद आप ऑनलाइन गेम खेलेंगे कभी? बोलिए नहीं खेलेंगे ना? जितने लोग आज से ये अहद करते हैं जो खेलते थे अब इंशाल्लाह कभी नहीं खेलेंगे, जरा हाथ उठाकर बताइए कौन कौन नहीं खेलेगा? इंशाल्लाह कभी नहीं खेलेगा, वो कभी नहीं खेलेगा ना। टीम बनाते थे, छक्का मार रहे थे, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे अल्लाह के नबी करीम फरमाते हैं क्या? ला यदखुलुल जन्नत आकुन, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, वला कमारून, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वला मन्नानुन, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन? बोलिए एहसान जताने वाला। आज होता ना, कोई किसी को 10 रुपया भी दे दिया
बड़े चौराहे पर कहेगा भूल गए हमारा एहसान। किसी गांव के मोहल्ले की किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, गरीब इंसान है, कोई किसी को गाड़ी दे दिया, कोई किसी को 10-20 रुपया दे दिया, 10-20 हजार मदद में कर दिया, तो जब कभी बात बनती नहीं है तो क्या बोलता गांव चौराहे पर बैठकर, भूल गए हमारा एहसान, हमने तुम्हारी बेटी की शादी कराई, एहसान भूल गए। कोई मरीज है, ऑपरेशन की जरूरत है, उसे गाड़ी पैसे की जरूरत है, उसको गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी दे दी, फिर कभी बात अनबन हो गई, जब बात जम नहीं रही, दोनों में पट नहीं रहा है, तो क्या बोलेगा, हमारे एहसान भूल गए, हमने तुमको गाड़ी दी थी झारखा जाने के लिए, भूल गए हमारा एहसान है। बिजनेस करने के लिए कोई किसी से कर्ज उधार लिया, कोई किसी से पैसा लिया, और आदमी जब तरक्की कर गया, कमा लिया, जब बात दोनों में बिगड़ती है तो कहता है कि आज बड़ा आदमी बन रहा है, हमारा एहसान भूल गया, बिजनेस करने के लिए पैसा हमने दिया था। ऐसे लोगों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान करके एहसान जताने वाला ये मेरी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, जब आप किसी पर एहसान कीजिए, जब आप किसी पर एहसान कीजिए तो वाहवाही के लिए नहीं, दिखावा के लिए नहीं, दुनिया में नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि जब आप किसी की मदद कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम इसकी मदद यहाँ करेंगे, आखिरत में मदद हमारी खुदा करेगा। तो जानते हैं मेरे आका ने फरमाया कि मेरा अल्लाह फरमाता है, जब कोई बंदा दुनिया में अल्लाह की किसी मखलूक की मदद करता है तो अल्लाह फरमाता है उस बंदे की मैं कल क़यामत के दिन उसकी मदद करूंगा, कल क़यामत उस पर रहम करूंगा। जो शख्स दुनिया में अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताला कल आखिरत उस बंदे पर रहम फरमाएगा, और अल्लाह के रहम का मतलब बख्शिश, निजात, जन्नत है। तो क्या पता चला, किसी को 1 भी रुपया दीजिए तो किसी को बताइए मत, एहसान मत जताइए, किसी को जलील मत करिए। जब किसी को दीजिए दाएं हाथ से दीजिए, बाएं हाथ से खबर न हो, और अगर दिखावा भी कीजिए, अगर आप दिखा भी रहे तो नियत ये होनी चाहिए, अगर हम 10 रुपया इस गरीब को देंगे तो हमें देकर 2-4 लोग और देंगे, इस नियत से देंगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन कभी बात जब बिगड़ जाए तो ये मत कहना हमने तुझे 10 रुपया दिया था, बल्कि इसे देकर भूल जाना, या अल्लाह तेरे बंदे की मदद हमने दुनिया में की है, इसका बदला हम तुझसे आखिरत में लेंगे। बोले इंशाअल्लाह आज के बाद एहसान कभी नहीं जताएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे मेरे आका ने फरमाया वला मुदमिनो खमरिन। तो 4 लोगों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि 4 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पहले नंबर पे कौन बोलिए, माँ बाप का नाफरमान, दूसरे नंबर पर जुआ खेलने वाला, तीसरे नंबर पर एहसान जताने वाला, और चौथे नंबर पे आका फरमाते वला मुदमिनो खमरिन, शराब पीने वाला, शराब का आदि जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे नौजवान, आज जो हमारे यंग लोग हैं ना, जो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद वगैरह रहते हैं, ये लोग कभी कभी हफ्ते में एंजॉय करने जाते हैं, पार्टी करते हैं, और उसमें गांजा, चरस, भांग और शराब, दारू। मेरे प्यारे, एक बात बताऊं, सुन लीजिए आप, इसका सबसे बड़ा नुकसान पहले आप सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया क्या, कि मेरा जो बंदा शराब का 1 कतरा भी पीता है, कितना बोलिए, 1 कतरा, शराब का 1 कतरा भी जो पीता है, कल क़यामत के दिन उस बंदे को मैं 2 ज़खियों का पीप पिलाऊंगा। पीप, जो फोड़ा से जो पीप निकलता है ना, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह फरमाता है क्या, कि मेरा जो बंदा भी शराब का 1 कतरा भी पीता है, कल क़यामत के दिन मैं उसे 2 ज़खियों का पीप पिलाऊंगा, 2 ज़खियों का पीप। बोले कोई पसंद करेगा, बोलिए कोई पसंद करेगा इसको, नहीं ना। लेकिन आगे सुनिए,
अगर किसी से खता हो गई है तो फकीर को बताने की जरूरत नहीं आपको। आज बड़ा अच्छा दिन है, अल्लाह के वली का उर्स है, आज ये बड़ा मुबारक दिन है। आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं है। कभी अगर ये खता आपसे हो गई है, अपनी जगह पर बैठकर दिल ही दिल में अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझकर दिल ही दिल में तौबा कर लीजिए कि या अल्लाह ये खता हो गई एक बार, अब कभी हम अपनी जुबान से अपने मुंह से शराब नहीं लगाएंगे, ना कभी पिएंगे। तो जानते उसके बारे में क्या है? आका फरमाते लेकिन मेरे मौला ने बाद में फरमाया, उसके बाद कहा, अल्लाह ने आगे फरमाया, लेकिन जो मेरा बंदा मेरे खौफ से शराब पीना छोड़ देता है, शराब से नफरत करता है, मुझसे तौबा कर लेता है कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, तो आका फरमाते कि मेरे रब ने कहा, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं कल क़यामत की उस बंदे को आबे तोहर पिलाऊंगा। अल्लाह जब पाक पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला के, अल्लाह के जाम का आलम, उसकी लज्जत, उसका मजा। इसलिए मेरे नौजवानों, शराब का बहुत नुकसान है, इस पे बहुत लंबी तकरीर हो सकती है, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है। हजरात, बताने का मकसद ये 4 चीज आप याद रखें कि हुजूर ने फरमाया सब जन्नत में जाएंगे, मगर ये 4 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर इनमें से आपका नाम है तो आज अच्छा दिन है, आप अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिएगा कि या अल्लाह, हमसे जो खता हो गई है, हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं कि आज के बाद हम कभी शराब की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह आज से हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप के पैरों को दबाएंगे। ऐ मेरे प्यारे, एक वजीफा बना लो आप, एक अमल बना लो आप। वो क्या है कि हर दिन सोने से पहले आप जाइए और अपने अब्बू का पैर 5 मिनट दबा दीजिए, अपनी माँ का सर दबा दीजिए। खुदा की कसम कहता हूँ कि दुनिया की किसी पीर की तावीज तुम्हें वली नहीं बना सकती है, मगर माँ दिल से दुआ कर देगी तो अल्लाह तुम्हें वली बना देगा। अल्लाह ताला तुम्हें मकाम अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत देगा। किसी पीर की तावीज कबूल हो जाए, हर पीर की तावीज कोई गारंटी नहीं है, मगर माँ की दुआ की कबूलियत की गारंटी है, ये आमीना के लाल देते हैं। इसलिए हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ